वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद ना कर, कि वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद ना कर। खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, अरे ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश 1000 कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक स्पेशली महिलाओं के साथ आए दिन होती शर्मनाक घटनाओं और दरिंदगी पर है कि आखिर महिलाओं के साथ आए दिन होती इन शर्मसार करने वाली घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है? समाज, माँ बाप या हम स्वयं? तो देखिए, प्राचीन काल से ही हमारा समाज महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रहा है और प्राचीन काल से ही ये धारणा रही है कि लड़कियों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाना चाहिए और यहाँ तक कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई काबिलियत इन सारी चीजों को भी प्राथमिकता ना देकर हमारे यहाँ पर उसे घर के कामकाज सिखाने में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है हमारे भारतीय समाज में। क्योंकि यहाँ पर मानना ये है कि लड़कियां दूसरों के घर जाएंगी, दूसरों के घर की इज्जत होती है। तो इसलिए लड़कियों को कभी कभी, बहुत ही विडंबना की बात है कि कभी कभी उनकी पढ़ाई लिखाई इन सारी चीजों को इग्नोर करके शादी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए उनकी शादी कर दी जाती है। उनका फ्यूचर, कैरियर, सारी चीजें उन सब में बर्बाद हो जाती है। और जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो वहाँ के लोग उनकी पढ़ाई लिखाई, काबिलियत, एजुकेशन, मेडल्स, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंस नहीं देती। इन सारी चीजों को वो इम्पोर्टेंस देती है केवल झाड़ू, पोंछे, खाना, बर्तन, इन सारी चीजों में वो कैसी। और बड़े दुख की बात है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल पर पहुंच गई, लेकिन हमारा भारतीय समाज अभी भी झाड़ू पोंछे में ही उलझा हुआ। तो ये तो रही महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की जो हमारी सामाजिक सोच है। दूसरी तरफ हमारी समाज की सोच क्या है कि लड़का है, ठीक है, इसको तो कहीं आ रहा है जा रहा है, रोक टोक की जरूरत नहीं, तो लड़का है। क्यों? अगर लड़कियां घर की इज्जत है तो लड़के भी तो घर की नींव होते हैं। लड़कों से ही तो आगे पीढ़ियां चलती हैं और जिस घर की नींव हिली हुई होती है ना, वो घर कभी भी तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं कर पाते। और आज ये जो हमारे समाज में लड़कियों के साथ आए दिन दरिंदगी हो रही है ना, उसके लिए जिम्मेदार है हमारा समाज और हम स्वयं। क्यों? क्योंकि हम लड़कों पर पाबंदियां ही नहीं लगाते। लड़का कहीं से भी घूम कर आ रहा है, हम कभी नहीं पूछते कि वो घूमकर कहाँ से आ रहा है, कहाँ था वो इतनी रात तक, कहाँ गया था, नहीं। और लड़कियां अगर कभी ट्यूशन से या कॉलेज से अगर 10-15 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो पूरे घर वाले उन पर सवाल उठा देते हैं। तो ये दोगलापन हमारे समाज में क्यों है? जो लड़के ऐसी वहसी दरिंदगी हरकत करते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं? वो भी तो किसी ना किसी परिवार से ही बिलोंग करते होंगे। तो गलती उन लड़कों की नहीं है, गलती उन परिवारों की है जिन्होंने उनको सही संस्कार नहीं दिए। ऐसे माँ बाप की है जो उनको सही परवरिश नहीं दे पाए। और अगर आप अच्छी परवरिश अपनी औलाद को नहीं दे सकते तो आपको औलाद पैदा करने का कोई हक ही नहीं है। गलती उन औलादों की नहीं है, गलती ऐसे माँ बाप की है जो उनको गलत परवरिश देते हैं और वो आगे चलकर ऐसी शर्मसार, गंदी, वाहियात हरकतें करते हैं। और सोच बदलने की जरूरत केवल माँ बाप को नहीं है, समाज को भी है। अगर लड़का भी कहीं बाहर जा रहा है ना, तो भाई रोक टोक करो उस पर भी। उससे पूछो कि वो इतनी रात गए कहाँ गया था, क्यों वो घर से इतनी देर से गायब है, कहाँ वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, बेवजह क्यों जा रहा है अगर कोई काम नहीं है तो। क्योंकि अगर लड़कियां घर की इज्जत हैं तो लड़के भी परिवार की नींव होते हैं। और अगर नींव हिल गई तो एक मजबूत परिवार कभी नहीं बन सकता। तो अगर आपको एक मजबूत परिवार बनाना है ना,
और मजबूत समाज का और अच्छे साफ सुथरे समाज का निर्माण करना है तो परिवारों को भी और समाज को भी लड़कों पर लगाम कसने की जरूरत है। और कसिए इस लगाम को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पतंग की डोर ज्यादा टाइट रखोगे तो वो उड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर ढीली छोड़ दी ना तो या तो कट जाएगी या किसी के द्वारा काट दी जाएगी। तो इसलिए लड़कों पर भी पाबंदियां लगाने की जरूरत है ताकि समाज ऐसी हरकतों से शर्मसार ना हो, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। और इस बर्बादी के पीछे जिम्मेदार है हमारा समाज और हम स्वयं, क्योंकि हमारा समाज प्राचीन काल से ही लड़कियों को दबाता आया है और लड़कों को खुली छूट देता आया है। अगर लड़की के साथ जरा भी कुछ हो जाए हो, पूरा समाज उस पर बिल्कुल ऐसे तोहमतें लगा देता है, उसका जीना हराम कर देता है, मुश्किल कर देता है। और लड़का कुछ भी करे, अरे क्या है, ये तो लड़का है, लड़का है तो क्या उसे कुछ भी गलत काम करने की आजादी है? तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को बहुत ज्यादा छूट दीजिए, छूट किसी को नहीं देनी है ज्यादा, और ना ही ज्यादा लगाम टाइट रखनी है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी पाबंदी लगाने की जरूरत है, और जरूरत है समाज की सोच को बदलने की। तभी हम एक स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके घर में भी बेटे हैं तो उनसे पूछिए, रोक टोक कीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, इतनी देर तक कहाँ थे। अगर कोई काम नहीं है तो बेवजह क्यों घूम रहे हैं, और उनको बेहतर से बेहतर संस्कार दीजिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी औलादें पैदा करो और उनको टाइम ही ना दे पाओ। जरूरी है कि भले ही आप एक बच्चा पैदा करो लेकिन उसे अच्छे संस्कार दो, उसकी परवरिश अच्छी करो। औलाद उतनी ही करो जिनको आप अच्छे संस्कार दे सको, अच्छी परवरिश कर सको, क्योंकि अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश ही अच्छे समाज का निर्माण करती हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।